चलिए दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे। आइए क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 2.2 के 1 के 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इससे पहले मैं 4 तक आपको बनाकर दे चुका हूं दोस्तों। तो आइए आज इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी और 4 से बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। इसको क्या कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए। क्या 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 और गुना √3? सर आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं? देखिए √3 और √3 अगर जब गुना होता है तो √9 होता है और इसका वर्गमूल फिर से 3 आता है। तो 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर होगा जैसे 5, क्या 5 को मैं √5 और √5 लिख सकता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो √25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। उसी तरह मान लीजिए हमारे पास 15 है, तो क्या 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 √15 और गुना √15? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना पर हो जाएगा क्या 225 और 225 को जब जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। अर्थात यह किसी फार्मूला को फॉलो अभी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसका जैसे रूप बदलूंगा दोस्तों ये किसी फार्मूला को फॉलो करने लगेगा। तो देखिए इस तरह हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए a² और -b², तो फार्मूला होता है a + b इंटू हो जाता है a - क्या दोस्तों b हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम शून्य की ज्ञात करेंगे। अब शून्य को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो 0 से तुलना करना पड़ता है। ये 0 से तुलना हो गया, उसी तरह इसको भी मैं 0 से तुलना करता हूँ, ये हो गया 0। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे समझिए दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए t का वैल्यू क्या आ जाता है, t का वैल्यू आ जाता है, इधर लाइए इसको, तो ये हो जाएगा -15 √15। इसको भी इधर लाइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस √15। तो जो है एक प्लस में और दूसरा किस में आ चुका है, माइनस में। अर्थात अल्फा का वैल्यू आया है -√15 और बीटा का वैल्यू जो आया है वो आया है +√15। अब क्या करेंगे, सत्यता का जांच। क्या करेंगे दोस्तों, सत्यता की जांच। अब सत्यता का जांच करने के लिए कर क्या सकते हैं वह समझिए। तो सत्यता का जांच करने के लिए दोस्तों शून्य का योग और गुणनफल देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। चलिए ये हो गया -√15 और ये हो गया +√15 कितना 15। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा -b/a। अब ये दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है, 0 -b/ कितना हो गया a। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इस टर्म में अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं तो पता चलता है ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पर b टर्म दिखता नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर b टर्म को दिखाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा, t² प्लस यहाँ पर 0 इंटू करना होगा t और माइनस करना होगा 15। अब देखिए इसका तुलना अगर इस इक्वेशन से कीजिएगा तब b दिखता है कि 0 से मतलब गुना हो चुका है और ये 0 हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो है b है नहीं दोस्तों, बल्कि डायरेक्ट c है। समझ गए दोस्तों आप। तो यहाँ पर देखिए b की जगह क्या है, ax² + bx + c है। b की जगह यहाँ क्या है, 0 है। b की जगह क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि वह 0 से गुना होकर 0 हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर b का 0 आना चाहिए, जो कि 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है। क्या यहाँ भी a का वैल्यू 1 है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 दिख रहा है जो t² से गुना है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, आगे मैं इसकी सत्यता की जांच करके आपको बताता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 बटे कितना है 1, तो ये माइनस यहाँ पर देखिए। अब 0 से अगर माइनस को लेते हैं तो कोई वैल्यू इसका रह नहीं जाता है, लेकिन ये चूंकि -x का गुणांक है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है t है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, t का गुणांक। क्या लिखेंगे, t का गुणांक। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए 1, चूंकि t² का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 है। इक्वेशन में देखिए a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, ये किसके साथ गुना है, t² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, t² का गुणांक। अब चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया a और b का वैल्यू वो इक्वेशन से सेम मिल रहा है। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये होता है c/a। इसका हो गया कितना, तो ये हो जाएगा -√15 और गुना हो जाएगा √15। ठीक है दोस्तों, ये हो गया c/a कितना a। ये दोनों पहले √15 को गुना करेंगे तो 2 बार जो चीज़ रूट में रहता है वह डायरेक्ट नंबर देता है। ये ऐसा कर सकते हैं, 225 लिख दीजिए, क्योंकि 15 × 15 225 होता है c/a। ये वर्गमूल निकलेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 15 = c/a। कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है। अब देखिए c का वैल्यू कितना आया है -15। क्या c का वैल्यू यहाँ भी -15 है, बिल्कुल है। a का वैल्यू 1, क्या यहाँ भी 1 है, बिल्कुल है। तो -15/1 = अब c होता क्या है, अचर पद होता है दोस्तों, और a क्या होता है, a होता है वही, यहाँ पर a किसके साथ गुना है, यहाँ देखिए t² के साथ, तो यहाँ लिख देंगे t² का गुणांक।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं उससे हम सबको काफ़ी बूस्टअप मिलता है और नई नई वीडियो को मैं इस तरह से लेकर आता हूँ। कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।